हाँ जी दोस्तों, थोड़ा देर से आया हूँ लेकिन दुरुस्त आया हूँ और पूरा दुरुस्त आया हूँ। एक्चुअली अपना क्लासरूम सेटअप कर रहा था और उसमें टाइम तो लगता ही है। पहले टीचर को लाना पड़ा फिर स्टूडेंट्स आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने पिछली वीडियोस में देखा, मैं मिल के आया अपने पुराने स्टूडेंट्स को, अपने पुराने दोस्तों को। तो एक्चुअली मेरी एनर्जी तो उसमें उनमें है, तो उनसे बिना मिले मेरा क्लासरूम बन नहीं सकता था। तो टीचर, फिर स्टूडेंट्स, और फिर मुझे बोर्ड की ज़रूरत थी। ये बोर्ड 10 साल बाद मिला है मुझे 10 साल पहले ये कहीं खो गया था और अब 10 साल बाद मुझे मिला है। तो चाक एंड डस्टर मेरे पास हमेशा रहा है, वो मैंने कभी गुम नहीं किया, वो मेरे पास रहा है। तो टीचर, स्टूडेंट्स, बोर्ड, चाक एंड डस्टर तो ये पूरा क्लासरूम सेटअप करना था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। तो आज हम ये वीडियो के जरिए बहुत ही एक स्पेशल, बहुत ही एक ख़ास, बहुत ही एक अच्छी चीज़ पढ़ेंगे, सीखेंगे, मैं शेयर करूँगा आपके साथ। और जैसे आपने टाइटल में देख लिया, वीडियो के टाइटल में, कि इस वीडियो का टाइटल है स्पिरिचुअल डेफिनेशन ऑफ इंजीनियर। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि स्पिरिचुअल इंजीनियर क्या होता है। और एक एक खास बात पहले मैं बता दूं आप सबको कि ये वीडियो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं है या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए है, और स्टूडेंट से मेरा मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स नहीं है। स्टूडेंट से मेरा मतलब है कोई भी इंसान जो सीखना चाहता है, जो जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, जो अच्छी इनपुट्स लेना चाहता है, वो हम सभी स्टूडेंट हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तो आ, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। तो ये डेफिनेशन की बात आई कहाँ से, पहले मैं आपको वो बताऊंगा। तो जब मैं टीचर था, आज से करीब 9-10 साल पहले, तो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि आप अपने नाम के आगे इंजीनियर क्यों नहीं लिखते, मतलब ER क्यों नहीं लिखते, आपने बीटेक की हुई है तो जैसे MBBS करके डॉक्टर लिखा जाता है नाम के आगे, या इंजीनियरिंग कर लो तो लोग ER लिख लेते हैं, तो आपने नहीं लिखा हुआ ER। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मैंने कहीं नहीं लिखा हुआ, मैं अपने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कहीं नहीं लिखता। तो आप, उन्होंने पूछा कि आप लिखते क्यों नहीं, क्योंकि और लोग लिख रहे थे, तो शायद इस वजह से उनके मन में आया ये क्वेश्चन। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं अभी इंजीनियर बना नहीं हूँ, मतलब मैं अभी इंजीनियर लिखने के काबिल नहीं हूँ। तो उन अब इस बात से उनके मन में और थोड़ा हुआ कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ इंजीनियर की, और जब वो डेफिनेशन पे मैं फिट बैठूंगा तब मैं इंजीनियर लिख लूँगा। तो मैंने उनसे पूछा कि पहले आप मुझे बताओ कि इंजीनियर की डेफिनेशन क्या होती है। तो मेरे स्टूडेंट्स ने बताया, जैसे आप सबको पता है कि इंजीनियर का मतलब है कि कोई ऐसा मतलब इंजीनियर एक ऐसा बंदा है जो अपने काम को बहुत ही प्लानिंग के साथ, मतलब एक स्टेप्स, उसको पता है कि मुझे ये चीज़, उस चीज़ की स्टडी की हुई है कि मुझे इस चीज़ को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एक प्लानिंग के साथ, प्रॉपर मतलब एक स्टडी के साथ, एक रिसर्च के साथ किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, डेवलप करना। जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई हार्डवेयर के साथ जुड़ा हुआ है तो वो हार्डवेयर इंजीनियर है। तो ये डेफिनेशंस मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बताई कि हम कंप्यूटर की स्टडी कर रहे हैं। तो वो बीटेक CSC के स्टूडेंट थे, तो वो कंप्यूटर की स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जैसे हम कंप्यूटर की स्टडी कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर इंजीनियर हैं। तो मैंने उन्हें बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, ये कंप्यूटर इंजीनियर की डेफिनेशन ठीक है, जहाँ कोई और जो मशीन से जुड़ा हुआ है, उस मशीन पे आप काम करते हो, तो उसकी डेफिनेशन ठीक है। बट जो मेरे मन में डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा, जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी इंजीनियर लिखने के काबिल नहीं बना।
तो वो डेफिनेशन आज मैं शेयर करने वाला हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ही खास एक इनपुट है जो मैं आपको आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये मेरी स्टूडेंट से बात करते करते ये चीज़ डेवलप हुई थी, कह लो इन्वेंट हुई थी ये डेफिनेशन, और वो मैं अभी अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ क्लास में शेयर करता था। आज मुझे मौका मिला है यूट्यूब पे इस वीडियो के ज़रिए मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो अभी हम बोर्ड पे मैं चलता हूँ और बोर्ड पे आपको ये बताता हूँ। तो आप ये वीडियो देखते रहिए और आपको बहुत अच्छी इनपुट अभी मिलेगी। तो बहुत सालों बाद ये बोर्ड मुझे मिल गया दोबारा, गुम हो गया था, मिल गया है। लेकिन अपने साथ और बहुत कुछ लेके आया। जैसे वो गुरदास मान जी का एक गाना है साइकिल, तो उसमें उनका साइकिल चोरी हो जाता है, मतलब गाने में वो बताते हैं कि मेरा साइकिल चोरी हो गया। तो वो रोने लग पड़ते हैं। तो रो रहे होते हैं, एक फ़कीर आता है और उनसे पूछता है क्या हुआ, क्यों रो रहा है। तो मान साहब कहते हैं कि मेरा साइकिल चोरी हो गया। तो फ़कीर कहते हैं कि साइकिल लेकर गाड़ी देगा, तू क्या जाने मोया। साइकिल गुम हुआ है ना, तो गाड़ी आएगी। रो ना, साइकिल लेकर गाड़ी देगा, तू क्या जाने मोया। तो मोया मतलब मर जाना। मर जाना गुरदास मान मैं उसे दिन तो होया। कहता साध नाल की तेनू चोर नाल की, बह के अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की। साध भी उसका, चोर भी उसका, मिर्ग भी उसकी, मोर भी उसका, जान भी उसकी, जोर भी उसका, चुप भी उसकी, शोर भी उसका, बाकी रह गया की किसे दे चरनी लग के जी। रुखी सुखी खा ते ठंडा पानी पी, किसे दे चरनी लग के जी। तो साइकिल चोरी हुआ है, कोई बात नहीं। बोर्ड चोरी हुआ था, बोर्ड गुम हुआ था, वापस आया, बहुत कुछ लेके आया। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता मैं, स्टार्ट करते हैं। अ, अभी चौक तो नहीं है, ये पेन है। तो 2013 में गुम हुआ था बोर्ड, 2023 में 10 साल बाद वापस आया। तो शुक्र है साईं का, रब दा, भगवान दा। तो स्टार्ट करते हैं। स्पिरिचुअल डेफिनेशन ऑफ इंजीनियर, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी इनपुट आपको मिलने वाली है, तो आपको मज़ा आएगा। मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, उसके लिए सॉरी। तो इंजीनियर, मैंने बच्चों से पूछा था कि इंजीनियर की डेफिनेशन बताओ, तो उन्होंने इंजीनियर की डेफिनेशन बताई, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो मैंने उनको बोला कि मेरे भी दिल में, दिमाग में एक इंजीनियर की डेफिनेशन है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इंजीनियर की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। एक्चुअली जब मैं 9th 10th में था, तो हम अपने इंग्लिश टीचर के पास जाते थे, और मैंने उनसे पूछा कि इंग्लिश कैसे सीखूं, इंग्लिश कैसे पढूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सेंटेंस है जो, उसको ना ब्रेक कर लिया करो, पार्ट्स में ब्रेक कर लिया करो, तो समझना आसान हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि क्या सेंटेंस है, इसका मीनिंग क्या है। तो वो जो डेफिनेशन, मतलब वो जो सीख मेरे टीचर ने दी थी, वो मैं अप्लाई करता हूँ हर जगह जब इंग्लिश की बात आती है, खास करके। तो वो जो ब्रेक करने वाला पार्ट था, वो मैंने यहाँ भी लगा लिया। एक और चीज़ बता देता हूँ कि मेरे इंग्लिश में 10th में 34 मार्क्स थे, तो इससे आपको समझ आ जाएगी कि 33 पासिंग मार्क्स होते हैं और मेरे 34 थे, तो फिर भी एक नंबर ज़्यादा था पासिंग मार्क्स से। पर मार्क्स मैटर नहीं करते। आगे चलते हैं। तो मैंने इंजीनियर की डेफिनेशन को, मतलब इंजीनियर के एक्चुअली जो वर्ड है इंजीनियर, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था बच्चों को, जब मैंने बताया वही मैं अभी करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट है इंजन। वो आप सबको पता है, इंजन से ही इंजीनियर बना होगा। जैसे टीच से टीचर बना, टीच ई आर जोड़ दिया पीछे, टीचर बन गया। इंजन के पीछे ई आर जोड़ दिया, इंजीनियर बन गया। पर मैंने सिर्फ ई आर नहीं जोड़ा, मैंने कुछ और भी जोड़ा है। मैंने जोड़ा है नियर। मैंने ई आर को लिखा नियर, मैंने बोला ना इंग्लिश वीक है। तो इंजीनियर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, इंजन और नियर। तो जो इंजन के
नियर है वो इंजीनियर है। तो जैसे अब इंजन में आप कुछ भी लगा सकते हो। अगर हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उनके जो इंजन्स हैं, जैसे कंप्यूटर एक इंजन है, एक मशीन है, तो उस मशीन को, उस इंजन के आप अगर नियर हो तो आप एक अच्छे इंजीनियर होगा, एक अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल इंजीनियर की। तो स्पिरिचुअल जब वर्ड मैं इंजीनियर के आगे जोड़ रहा हूँ, तो मुझे अब इस इंजन को आगे डिफाइन करना था। तो मैंने बच्चों से पूछा कि अब ये क्लास चल रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए कि इस क्लास में इंजन कौन है। तो सारे स्टूडेंट फटाफट बोले कि सर आप। तो मैं क्या, हाँ ठीक है, मैं इंजन हूँ। और अगर आप मेरे नियर हो तो आप इंजीनियर हो। क्योंकि नियर, मेरे नियर होने का मतलब है कि जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, अगर वो आप ढंग से पढ़ गए, सीख गए, तो आप अच्छे इंजीनियर बन जाओगे। मैं इंजीनियर बनाने तो आया हूँ आपको। तो टीचर्स जो हैं वो एक इंजन है। तो आप टीचर्स के नियर रहो सबसे पहले, मतलब टीचर्स से कनेक्ट रहो, टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, टीचर्स जो बता रहे हैं उसको बहुत अच्छे से देखो, सुनो, सीखो। तो फिर मैंने आगे पूछा स्टूडेंट से कि अब टीचर्स हो गया, टीचर के आगे और कौन सा इंजन है, आगे कह लो जहाँ, और मतलब एक्चुअली डिफरेंट तरह के इंजन्स की हम बात करने जा रहे हैं अभी। तो एक स्टूडेंट ने बोला पेरेंट्स। तो बिल्कुल सही बोला उसने। तो ये सारी डेफिनेशन स्टूडेंट्स ने मुझे बताई, मैं बस बोर्ड पे नोट करते जा रहा था। तो पेरेंट्स, तो अब पेरेंट्स, टीचर्स हो गया, पेरेंट्स हो गए। तो पेरेंट्स के भी आपने नियर रहना, तब आप एक अच्छे स्पिरिचुअल इंजीनियर बन पाओगे। क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का वैसे लेवल सेम है। हाँ, पहले हम, ठीक है कि हम पहले पेरेंट्स के पास रहते हैं, फिर टीचर्स के पास जाते हैं। तो पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही टीचर हैं वैसे, और दोनों के नियर रहना है हमें। तो पेरेंट्स, अब मैंने पूछा आगे और बताओ, तो स्टूडेंट्स ने बोला कि पेरेंट्स के पेरेंट्स। इससे बड़ा इंजन है पेरेंट्स के पेरेंट्स। तो मतलब टीचर्स या पेरेंट्स अगर एक कैटेगरी देखें तो ये एक इंजन है, और उनके हमें नियर रहना है। तो उसके नेक्स्ट जो इंजन था, जो मेरे माइंड में आया, मेरे दिल में आया, वो था गॉड। तो गॉड वो इंजन है जो कह लो कि पूरे संसार को चला रहा है। गॉड की डिफरेंट तरह की डेफिनेशन हो सकती है, मेरी डेफिनेशन कुछ और हो सकती है, आपकी कुछ और हो सकती है, तीसरे किसी बंदे की कोई और डेफिनेशन हो सकती है। पर उस डेफिनेशन में जाने की बजाय हम बस आ, ये देखते हैं कि हम अगर गॉड के नियर हैं तो हम एक अच्छे इंजीनियर है। मतलब उतने ही जिस जिस इंजन के साथ आप जुड़ते जाओगे, उस लेवल के, जहाँ उस लेवल की इंटेलिजेंस, उस लेवल की इनपुट्स, उस लेवल की अच्छाई आपको मिलती जाएगी। तो अब जैसे मैंने बोला कि गॉड की डिफरेंट तरह की डेफिनेशन है, तो मेरे हिसाब से, मैं डिटेल में तो नहीं, मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बताता हूँ कि मेरे ख्याल से गॉड को मैं अगर डिफाइन करना हो मुझे, तो मैं कह सकता हूँ कि गुडनेस, जो गुडनेस है, मतलब अच्छाई, वो वही गॉड है। मेरी इंग्लिश वीक है, शायद गुडनेस अच्छाई ही होता है। तो इसके अलावा जो मैं, जहाँ मतलब गॉड को हम देख, कभी हमने देखा नहीं है, लेकिन अच्छाई, जहाँ जहाँ भी हम अच्छाई देखते हैं, वहाँ मुझे लगता है कि हम गॉड को देख रहे हैं, गॉड को सुन रहे हैं, गॉड को से सीख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से नेचर,
अगर गॉड के नज़दीक जाना है आपने तो आपको सबसे पहले नेचर से जुड़ना पड़ेगा, अच्छाई से जुड़ना पड़ेगा। इससे जुड़ गए तो मतलब गॉड से जुड़ गए। और कौन, किससे जुड़ना पड़ेगा? पीपल्स। तो मेरी जो डेफिनेशन है गॉड की वो कहती है कि अगर हम अच्छाई से जुड़ जाएं, अगर हम नेचर से जुड़ जाएं, अगर हम लोगों से जुड़ जाएं तो हम गॉड से जुड़ जाएंगे, तो हम अच्छे एक इंजीनियर बन जाएंगे। उसके बाद अब शायद यहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए ये डायग्राम या ये डेफिनेशन कि अब इंजन से जुड़ गए, मशीन से जुड़ गए, कंप्यूटर से जुड़ गए, इंजन को आप कंप्यूटर कह लो तो कंप्यूटर इंजीनियर बन गए, टीचर से जुड़ गए, पेरेंट्स से जुड़ना है, गॉड से जुड़ना है। इसके आगे भी जा सकते हैं, तो इसके आगे भी हम जा सकते हैं। इसके आगे अब मैंने अब यहाँ लिखा गुडनेस, नेचर एंड पीपल, पर एक चीज़ मैंने अभी नहीं लिखी जो जिसके साथ हमें जुड़ना है और हम अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे, वो है यू। तो आपको खुद के साथ जुड़ना है। अगर आप खुद के साथ जुड़ोगे तभी आप गॉड के साथ जुड़ पाओगे, तभी आप पेरेंट्स के साथ जुड़ पाओगे, तभी आप टीचर्स के साथ जुड़ पाओगे, तभी आप किसी इंजन मशीन के साथ जुड़ पाओगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है, जैसे वो कहते हैं ना कि खुद में ही खुदा है। अब यहाँ मैं खुदा को भी अगर मतलब मतलब खुदा वर्ड को भी अगर देखूं तो उसमें खुद आ रहा है, खुद, तो खुद से खुदा बना होगा तो खुद से खुदा बना शायद। तो मतलब अगर आप खुद से जुड़ जाओगे तो आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाओगे। तो इसको अगर मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना तो मैं ये कहूँगा कि आप यू से जुड़ना, यू से जुड़ने का मतलब है कि लव योर सेल्फ। हमारे कॉलेज में एक लाइन लिखी होती थी, जब भी हम कॉलेज में एंट्री करते थे तो वहाँ लिखा होता था, द डिस्टेंस बिटवीन गॉड एंड यू इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर सेल्फ। तो भगवान और आप में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो उतना ही है, सेम है जितना आपका खुद से डिस्टेंस है। तो आप खुद से जुड़ोगे, लव योर सेल्फ पहला स्टेप है खुद से जुड़ने का। उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में थोड़ा और इसको डिटेल में बात करेंगे इस पे। तो अगर आप खुद के साथ जुड़ जाते हो तो आप भगवान के साथ जुड़ जाओगे, अपने पेरेंट्स, टीचर्स, इंजन, किसी के साथ भी जुड़ने से। अब ये अगर इस ट्री को, इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पे ये रूट है, इसको ऐसे देख लो कि ये रूट है। तो रूट जो है, किसी भी चीज़ की रूट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस इंजीनियर की डेफिनेशन की रूट आप हो, यू। तो आपको सबसे पहले खुद के साथ जुड़ना है। और वो जुड़ने के तरीके हम आगे देखेंगे, लेकिन जो सबसे पहला तरीका है वो है खुश रहना। अगर आप खुश हो तो आप अपने आप को प्यार करोगे। अगर आप अपने आप को प्यार करोगे तो आप खुश रहोगे। दोनों ऐसे ही हैं। खुश रहोगे तो अपने आप को प्यार कर सकोगे, अपने आप को प्यार करोगे तो खुश रह सकोगे। तो लव योर सेल्फ और स्माइल करते रहिए। तो ये जो डेफिनेशन है ये आज मैं बताना चाह रहा था इस बोर्ड पे। इसके बाद बहुत सारी और डेफिनेशन है, वो हम धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो होप करता हूँ आपको ये डेफिनेशन अच्छी लगी होगी इंजीनियर की। पर अभी मैं ख़त्म नहीं करने वाला, क्योंकि अभी मैंने डेफिनेशन बताई है, पर डेफिनेशन तब तक मेरे ख्याल पूरी नहीं होगी जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं बता दूँ, उदाहरण ना बता दूँ कि स्पिरिचुअल इंजीनियर या इंजीनियर की एक एग्जाम्पल चाहिए, तभी ये वीडियो और तभी ये डेफिनेशन कंप्लीट होगी। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल बताने से पहले मैं एक आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। एक बहुत ही महान इंसान है, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन। सिख धर्म में मतलब वो जो गुरु ग्रंथ साहब जी
की बानी है उसको बहुत आसान शब्दों में और बहुत ही मतलब कह लो कि गहरे जो उनके शब्द हैं उसमें वो बताते थे। तो मैं उनको बहुत सुना करता था, अभी भी सुनता हूँ। तो उनकी एक बात मैं बताता हूँ कि मैं उनकी एक कथा सुन रहा था। तो ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन, उन्होंने बताया कि जो साइंटिस्ट होता है वो संत नहीं होता, और जो संत होता है वो साइंटिस्ट नहीं होता। तो इसका क्या मतलब था, उन्होंने बताया कि जो साइंटिस्ट है वो बाहर की खोज करता है, मतलब पदार्थ की खोज करता है। वो दुनिया में देखता है कि ये चीज़ कैसे बनी है, ये कैसे डेवलप हुआ है। तो वो बाहर की खोज करता है साइंटिस्ट। और जो संत होता है वो अंदर की खोज करता है, वो देखता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर जो खुशी है, जो गम है, वो कहाँ से आए हैं, जो वो क्यों आए हैं। तो वो जहाँ मतलब वो खुद को जानने की कोशिश करता है जो संत होता है। जो साइंटिस्ट होता है वो बाहर दुनिया को जानने की कोशिश करता है। तो मस्कीन जी बता रहे थे कि जो साइंटिस्ट होता है वो अंदर नहीं देख पाता, वो संत नहीं बन पाता। और जो संत होता है जो अंदर देखता है हमेशा, वो बाहर नहीं देख पाता, उसको बाहर का कुछ पता नहीं होता। तो जो साइंटिस्ट होता है वो संत नहीं होता, और जो संत होता है वो साइंटिस्ट नहीं होता। लेकिन जब मैंने ये बात सुनी उसके बाद मेरे दिमाग में कुछ लोगों की मतलब तस्वीर आई कि ये कुछ बंदे हैं जो साइंटिस्ट भी हैं और संत भी हैं। तो उनमें जो एग्जांपल है मेरी वो यही है। आप यहाँ पे शायद आपको फ़ोटो दिख रही है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो मेरी इस डेफिनेशन की, इंजीनियर की जो डेफिनेशन मैंने बताई है, अब यहाँ डॉक्टर लगाना ज़रूरी है तो क्योंकि ये वाकई ही डॉक्टर है, ये वाकई इंजीनियर है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये ऐसे शख्स हैं जो साइंटिस्ट भी रहे हैं और जो संत भी थे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इक्वल टू साइंटिस्ट प्लस संत, जहाँ साइंटिस्ट प्लस संत इक्वल टू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे, इस डेफिनेशन की ये एग्जांपल फिट बैठ रही है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनके पास वो इंजन से भी जुड़े, वो टीचर्स से भी जुड़े, अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, वो अपने पेरेंट्स से भी जुड़े, वो गॉड से भी जुड़े, वो खुद से भी जुड़े, वो सबके साथ जुड़े। तो जुड़ना जुड़ना सबसे इम्पोर्टेंट है। तोड़ने वाले बहुत है, जोड़ने वाले बहुत कम है। तो सबसे पहले खुद के साथ जुड़ो, फिर बाकियों के साथ जुड़ो, और जोड़ो हमेशा, कभी तोड़ो ना, जोड़ो। तो ये कलाम साहब के पास साइंटिस्ट वाले गुण भी थे। वो उन्होंने बाहर भी बहुत सारी खोजें की, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, सीखी, देखी, और अंदर भी खुद के साथ भी जुड़े। तो साइंटिस्ट प्लस संत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये स्पिरिचुअल इंजीनियर की परफेक्ट एग्जांपल है। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो मैं आस करता हूँ कि आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस डेफिनेशन को खुद पे भी इम्प्लीमेंट करिए। वो भी हम आगे कुछ और मैं आपको इनपुट्स दूंगा, मैं कैसे इस चीज़ को खुद पे अप्लाई करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, और कैसे हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मैं अपनी लाइफ के, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।